मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में ग्रामीण भारत की टीम पहुंची है अशोकनगर विधानसभा सीट पर। दल बदल के कारण खाली हुई अशोकनगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए जजपाल सिंह जज्जी प्रत्याशी है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से आशा दोहरे मैदान में। अशोकनगर सीट पर पिछले विधानसभा में जजपाल सिंह जज्जी ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। सिंधिया के कहने पर जजपाल सिंह जज्जी कांग्रेस छोड़ भाजपा के साथ आ गए थे और अब जजपाल सिंह जज्जी क्षेत्र के विकास की बात करते हैं। जबकि गौरतलब है कि जजपाल सिंह जज्जी विधायक बनने से पहले 10 साल तक अशोकनगर नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। अगर पूर्व विधायक को ऐसा लगता है कि उन्हें अब विकास करना है तो पूर्व कार्यकाल में उन्होंने क्या किया, यह एक बड़ा प्रश्न है। अशोकनगर का चुनाव तो लोकतंत्र के गद्दारों के खिलाफ चुनाव है। यहाँ जो 15 महीने में विधायकों ने लूटमार की थी, बजरी राकड़ खदानें बेची थी और जिनने 35-35 करोड़ रुपए में अपना मत बेचा है, जनता उनके खिलाफ वोट करेगी। और यहाँ तक कि सर्वे में भी आ रहा है कि कांग्रेस 26 से 27 सीटें जीत रही है। आम आदमी कांग्रेस के साथ है और जनता ने मूड बना लिया है कि अब की बार गद्दारों को वोट नहीं देना है। अशोकनगर का चुनाव एक पक्षीय होगा और आशा दोहरे जी सुनिश्चित रूप से जीतेंगी और 8 से 10 हज़ार वोटों से कम। क्यों जीतेंगी, क्या कारण है? भाई उसका कारण ये है कि एक तो उन्होंने सर्टिफिकेट का भी मुद्दा है, क्योंकि वो सामान्य जाति से भी हैं, फिर वो पिछड़ा से भी रहे और अब अनुसूचित, तो उनको कुटरघात हुआ है अनुसूचित जाति को। उसका मेन मुद्दा ये भी है। दूसरा, ऐसा कोई काम नहीं किया है उन्होंने विशेषकर कि जो बहुत डेवलप किया हो या आगे कोई प्रोग्रेस यहाँ दिख रही हो। कुछ लोग हैं, ठीक है कि वो उनके समर्थन में काम कर रहे हैं, जी अपना काम है उनका। भाई अपना अपना आदमी अपने अपने तरीके से करता है, अपन निष्पक्ष भावना से लगे हुए हैं। मुद्दा भ्रष्टाचार का मेन मुद्दा है, बिकाऊ और टिकाऊ का बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने नगरपालिका अध्यक्ष रहते हुए 10 करोड़ रुपए प्रति साल का भ्रष्टाचार किया है। आप कहीं भी इस शहर में चले जाइएगा, जहां भी जिन गलियों में अध्यक्ष महोदय के द्वारा काम कराया गया है, उन्हीं काम को दूसरे अध्यक्ष स्वर्गीय सुशीला साहू ने किया, श्रीमती कांता चौधरी ने किया। ऐसे अनेकों कार्य हैं जो भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से सुहा हो चुके हैं। इस बार कौन जीतेगा? जीत तो श्रीमती आशा दोहरे की सुनिश्चित है और उनकी जीत छोटी मोटी जीत नहीं है। जनता के द्वारा ये चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी, आधी से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी सिंधिया के साथ चली गई, लेकिन यहाँ पर जो नई युवा पीढ़ी ने कांग्रेस का कार्य संभाला है, वह बहुत निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। चुनाव में साहब सर जी 15 साल बीजेपी रह गई, कुछ भी हमारा कुछ काम नहीं किया अभी तक। 15 साल में 5 साल भी 15 महीने हो गए जज्जी भैया बने भी नहीं, यहाँ कोई विकास नहीं करा। वे बीजेपी में चले गए, सब हम कुछ किया मैंने, कुछ भी नहीं करा। अब हमें कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस जिताना चाहते हैं। अशोकनगर में सड़क यातायात, पानी, रोजगार और शहर का विकास सबसे अहम मुद्दा है। जजपाल सिंह यहां पर 10 साल नगर पालिका अध्यक्ष के तौर पर और 15 महीने विधायक के तौर पर क्षेत्र में काबिज रहे, लेकिन जैसे ही विकास की बात आती है तो जजपाल पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाते नजर आते हैं, लेकिन खुद के द्वारा किए गए किसी विकास को बता नहीं पाते हैं। जनता को सिर्फ क्षेत्र के विकास से मतलब है और जनता का सीधा सीधा यह कहना है कि आप इतने सालों से अशोकनगर में जनप्रतिनिधि के तौर पर कार्यरत हैं, पर आपके द्वारा विकास कार्य क्यों नहीं किया गया? क्यों अभी भी विकास के क्षेत्र में अशोकनगर पिछड़ता हुआ नजर आता है? और इस प्रश्न का जजपाल सिंह जज्जी को जवाब जरूर देना होगा। ये चुनाव बहुत अलग टाइप का चुनाव हो रहा है।
इस चुनाव में ये है कि चुनाव में अकेले नहीं लड़ रही हूँ, चुनाव में मेरे साथ पूरी जनता है और जनता खुद चुनाव लड़ रही है क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ है। जनता समझ चुकी है कि जो हमारे साथ धोखा हुआ है उस धोखेबाज को हम सबक सिखाएंगे और जनता पूरी तरह से मेरे साथ है, वो समझ रही है, इसलिए जनता ही चुनाव लड़ रही है। हम शहर में झंडे लगा देते हैं, उसके बाद झंडे दूसरे दिन गायब हो जाते हैं और वो लोग तो प्रशासन का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रही है, ना हमें गाड़ियों की वो नहीं मिल रही है स्वीकृति, और उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हम बैनर नहीं लगा पा रहे हैं। वो लोग तो शराब भी बांट रहे हैं, वो लोग तो पायल भी बांट रहे हैं, पैसे भी बांट रहे हैं, उनके पास हैं क्योंकि उनने लिए हैं। हमने ना राजनीति स्वार्थ के लिए कभी की है, और पिछले 15 साल से मेरी सासू माँ का भी आप कार्यकाल देख लीजिए, 20-25 साल से वो यहाँ पे पार्षद हैं, लेकिन उन पे कोई एक पैसे का दाग नहीं लगा सकता, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम ना इस तरीके की राजनीति करेंगे वो सामने से जो कर रहे हैं। हम बिल्कुल ईमानदारी से जनता के बीच में जा रहे हैं और अब ये जनता के ऊपर है कि वो ईमानदार को चुनती है या बेईमान को। लेकिन मैं एक बात बहुत अच्छी तरह समझती हूँ कि जनता बहुत समझदार हो गई है, वो ईमानदार व्यक्ति को ही चुनेगी। गरीब जनता के हित में जो विधायक चलेगा और जो प्रत्याशी, उसे हम सब चाह रहे हैं, और बिकाऊ नहीं, हमें टिकाऊ चाहिए। और जो सरकार की अवहेलना नहीं करता है, जो गरीबों पर ध्यान देता है, जो तरह कर रहे हैं लोग, तो उससे हम बचाव चाह रहे हैं। कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी का 15 साल का विकास देख लिया जनता ने, क्या दिया 15 साल में जनता को, युवाओं को क्या दिया, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, इसके अलावा और युवाओं को दिया क्या है, किसानों को क्या दिया, मौत, हर किसान अपनी आत्महत्या कर रहा है। 15 साल में यही तो मिला किसानों को, ना बेरोजगारों को, ना आम व्यापारियों को, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। चुनाव को लेकर ये सोच रहे हैं कि पहले जिस प्रकार से जज्जी को जिताया था, जो आशाएं थीं लोगों की, जो सोच थे, इनके बिल्कुल विपरीत हो गया। एक प्रत्येक जात है नहीं, विरोध में है प्रत्येक जात, प्रत्येक आदमी, जो भी जैसे दल बदला इनने, तो थोड़ा पूछ लेने थी आम सभा करके कि भाई ऐसा है, महाराज साहब के साथ में जी जा रहे हैं। दूसरे, जितना भी कार्य किया, जितना भी इनने केवल एक जात के हित में किया, अन्य लोगों का चपरासी पंचायत सचिव से लेकर कलेक्टर तक केवल इनके बगैर कहे कोई काम नहीं हुआ। इसलिए पूरी जनता, पूरी समाज विरोध में है। दल बदल और राजनीतिक उठापटक को लेकर क्षेत्र के मतदाताओं पर असर पड़ता है, लेकिन उससे ज़्यादा ये असर पड़ता है कि आप सालों तक जनप्रतिनिधि रहे और क्षेत्र के लिए कुछ न करें। अशोकनगर का भी कुछ हाल ऐसा ही रहा है। जजपाल जज्जी यहाँ पर विकास के नाम पर लोगों को भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं। क्षेत्र का मतदाता अब समझदार हो चला है, उसे पता है कि क्या सही है और क्या गलत। वो सब जानता है कि कहां पर विकास हुआ है और कहां पर नहीं हुआ है। प्रत्याशी कितने ही सपने लोगों को दिखा ले, लेकिन मतदाता तो वही करता है जो उसको प्रगति की राह पर लेकर जाए, और मतदाता उसी प्रत्याशी को चुनता है जो क्षेत्र का विकास करे। आने वाली 3 तारीख को होने वाले मतदान में यह स्पष्ट भी हो जाएगा। हमारी तो एक ही सोच है कि हमारी कांग्रेस जीते, जनता जिता है। सारी हमारे भाई बंधु भी चारे छे के कांग्रेस जीती है, और सारी जना मिलता इन कांग्रेस ने वोट दिया है। अतरा भी जना मैं जतरा देखू छू, मैं भी गाँव में गो छू, हर आदमी कांग्रेस ने पुकार रो है, हर आदमी चारो छे के कांग्रेस आए अनारी है। तो मैं भी नू चारू तो पूरी जनता मिलता इन कांग्रेस से वोट दे, कांग्रेस से जिताओ। कहीं लगे कि हमारे लिए काम करोगे नहीं पिछला विधायक? नहीं, हमारी बंजारी समाज ने बिल्कुल कोई भी विधायक कोई काम कौन की दो। मैं तो कह रही हूँ, मुंडे पे कह दी हूँ, जो भी मतलब विधायक बनो, हमारी बंजारा समाज ने कोई भी काम कौन की दो, मैं उन्होंने मुंडे पे कह दूँ, अब कह दूँ। हमारे झोपड़ों ने मकान की व्यवस्था हो, मकान में खुद बनाओ कमा थाड़ी मन ने तो कोई कुटी दिनो अंजम आवे जो की दे। कहीं मोदी पैसा दे रो है, 500 रुपया डाल लो है, नू दे रो है, मारे खाते में कदे ही 500 रुपया खुदा है। चुनाव को लेके
यहाँ तो विकास तो हुआ ही नहीं कुछ। और आज तक जितने भी विधायक बनते आए हैं वो अपनी रोटियां सेकते रहे हैं और खुद का विकास करते रहे हैं। इससे हट के पब्लिक को कुछ नहीं दिया। किसान परेशान है। इस बार सोयाबीन किसान ने 20 कुंटल बोया था तो 20 ही निकला, उसकी लागत भी नहीं निकली, वो परेशान, उसका बोनस नहीं मिल रहा उसको, उस मतलब बेहद बच्चा रही है मतलब किसान के लिए। और नगर पालिका से कोई काम नहीं हो रहे लोगों के, पूरा शहर गंदगी में पसरा पड़ा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप किसी भी सरकारी विभाग में चले जाओ, बगैर पैसे के कोई काम नहीं होते। इतना चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की अगर माने तो इस बार रोजगार, यातायात, सड़क, पानी और क्षेत्र का विकास तो मुद्दा है, साथ ही दल बदल भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मतदाता सीधे तौर पर यह कहता हुआ नजर आया कि उन्हें दल बदल से क्या मिला। अब आने वाली 3 तारीख को होने वाले मतदान में इसका असर देखने को मिलेगा। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।